यहाँ तक कि शेर भी। जिस हनी बैजर से लोग डरते हैं वह अभी बेहद बदहाल है। लंगूर उसे मरे कुत्ते की तरह जमीन पर घसीटते हैं, फिर बेरहमी से पेड़ की डाल पर टांग देते हैं और वह उनके झुंड के गुस्से का निशाना बनता है। लेकिन उसे नहीं पता कि यह सब उसकी ही करतूत का नतीजा है। इस पूरे मामले की शुरुआत एक दिन पहले हुई जब एक हनी बैजर बिना सोचे समझे लंगूरों के इलाके में घुस आया था। उसी वक्त उसकी जंगल में अकेले भटक रहे एक छोटे बाबू से भिड़ंत हो गई। खतरा समझते ही वह जान बचाने को बेतहाशा भागना चाहता था, लेकिन हनी बैजर ने उसे पहले ही अपना शिकार बना लिया। भागने की कोई जगह नहीं थी। क्रूर हनी बैजर ने एक झटके में छोटे फीफे के सिर पर काटा और पल भर में उसकी जान ले ली। जब बबूनों का झुंड संभला तब तक देर हो चुकी थी। हलचल के पीछे पीछे कई झुंड वहां उमड़ पड़े। गुस्से से भरी दर्जन भर आंखें हनी बैजर पर पत्थर सी जम गई, मानो उसे जिंदा नोच कर खा जाए। अपने से कई गुना ज्यादा दुश्मनों के सामने पिटहेडर ने घबराकर भागने का रास्ता नहीं चुना और छोटे बाबू का बदला लेने को बाबूनों ने भी तुरंत उसे घेर कर लगातार हमले कर दिए। उनके नुकीले दांत बार बार पिटहेडर के शरीर में धंसते रहे और तेज दर्द पूरे बदन में फैल गया। ठीक इसी नाजुक जीवन मरण के पल में पिटहेडर ने सूझबूझ दिखाई और झपटकर उनमें से एक बाबू के नाजुक हिस्से को काट लिया। दर्द से तड़पते ही उस बाबू ने तुरंत पकड़ ढीली कर दी और पिटहेडर ने मौका पाकर घेरा तोड़ लिया। वह बदहवास भागकर दूर निकल गया। यह देखकर बाबू समझ गए कि अब उसे पकड़ना बस ख्वाहिश है, इसलिए वे खिन्न होकर छोटे फेई फेई के पास लौट आए। मगर शावक कब का ठंडा पड़ चुका था, उसकी सांसें थम चुकी थीं। अब कुछ भी नहीं बदला जा सकता था। बाबूनों के झुंड की याददाश्त तेज होती है। जो दुश्मन उनके झुंड को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें वे उम्र भर याद रखते हैं। अगली बार सामना होते ही यह जानलेवा लड़ाई होगी। लेकिन हनी बैजर ने इस चेतावनी को तनिक भी गंभीर नहीं माना और पहले की तरह अपनी मर्जी करता रहा। अगले ही दिन वह अकड़ता हुआ फिर बबूनों के इलाके में घुस आया और बेखौफ होकर दोबारा हमला किया। एक और अकेला छोटा बबून रीढ़ कटते ही पल भर में वहीं ढेर हो गया। लगातार 2 बार फेई के शावकों को नुकसान पहुंचाकर उसने बबूनों के झुंड का गुस्सा पूरी तरह भड़का दिया। इस बार दोनों पक्षों के लिए सुलह की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब लड़ाई तब तक चलनी थी जब तक एक का अंत न हो जाए। इस वक्त हर बाबून के दिल में बस यही था, इस घमंडी हनी बैजर को मार देना। विस्की इलाके का छोटा फेई बदला लेने को उतावला था। फेई का नेता सबसे आगे आया और सबसे पहले हनी बैजर पर झपटते हुए तेजी से दौड़ पड़ा। बाकी लंगूर भी तुरंत उसके पीछे आ गए और दिल का सारा गुस्सा पिट्ठू बैजर पर उतारने लगे। पल भर में उसके शरीर के हर हिस्से पर पागलों की तरह वार होने लगे। चीखें लगातार गूंजती रहीं, लेकिन पिट्ठू बैजर भी आसानी से दबने वाला नरम शिकार नहीं था। झड़प के बीच उसने आखिरी बार जोर से विरोध किया और एक झटके में लंगूर के हाथ में पकड़ी उसकी नाक को दांतों में कसकर पकड़ लिया। इस हरकत ने लंगूरों का गुस्सा पूरी तरह भड़का दिया। वे झुंड के झुंड टूट पड़े और सपाट सिर वाले भाई पर आखिरी जानलेवा हमला कर बैठे। सपाट सिर वाला भाई भले ही मोटी खाल और मजबूत सहन शक्ति वाला था, वह भी आखिरकार ऐसे पागलपन भरे चारों तरफ के हमले को सह नहीं पाया। लड़ाई अप्रत्याशित तेजी से खत्म हो गई। अंत में हनी बैजर ने अपनी घमंडी हरकतों की कीमत जान देकर चुकाई, लेकिन बबूनों के सरदार के दिल की आग अब भी नहीं बुझी। उसने हनी बैजर की लाश मुंह में दबाई, उसे पोंछा सा बनाकर जमीन पर घसीटा और आखिर में उसे एक ऊंचे पेड़ पर लटका दिया।